हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमडीसी। मैं हूं केपी सर। आप लोगों को प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न बताने जा रहा हूं, जिसमें आप लोगों को वर्ग एवं वर्गमूल ही है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात कर। आपको इसका वर्गमूल किस विधि से ज्ञात करना है? दीर्घ विभाजन विधि। दीर्घ विभाजन विधि से बता चुके हैं पहले, तो फिर उसका यूज पुनः आपको बता देते हैं कि दीर्घ विभाजन विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। आपको दीर्घ विभाजन विधि से वर्गमूल बताऊंगा। इसके बाद में यदि आपको पूछा जाए कि इसका केवल वर्गमूल लिखे और एक नंबर पे बनाना हो, यानी ऑब्जेक्टिव में वर्गमूल लिखना हो, तो उसके लिए आपको 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर वर्गमूल ला जाएगा। अब देखिएगा कि कैसे मैं 2 से 3 सेकंड के भीतर आपका वर्गमूल ला देता हूँ, चाहे कितना भी बड़ा हो। इतना बड़ा देख रहे हो ना, इसका वर्गमूल 2 से 3 सेकंड के अंदर निकल जाएगा। तो चलिए वीडियो से बने रहिए, एक एक करके मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। यदि आपको कहेगा कि दीर्घ विभाजन विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो आपको दीर्घ विभाजन विधि से ही वर्गमूल ज्ञात करना है। उसका यदि कहेगा कि एक नंबर में इसका वर्गमूल की ज्ञात कीजिए, तो वहीं शॉर्टकट जो मेथड आप बनाएंगे उसको आप लोग यूज कर लेंगे, शॉर्टकट मेथड का। तो चलिए पहले दीर्घ विभाजन से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं। पहला जो देखिए आपका है, पहला में 625। कितना है? 625। 625 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है किस विधि से? दीर्घ विभाजन विधि से। 625 का वर्गमूल वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दीर्घ विभाजन विधि में आपको क्या करना होता है कि दाहिने से जुड़ा बनाना होता है। क्या होता है? दाहिने से जुगल बनाना होता है। तो दाहिना आपका यहाँ से जुगल बनाना है, तो एक जुगल आ गया। ये भी जो है सिंगल है, तो डबल होता तो जुगल बन जाता, लेकिन सिंगल का भी एक जुगल होगा, मतलब सिंगल का भी एक पार्ट होगा, इसका पेयर बनेगा। बार देना है इस तरह से। एक और इसका नियम होता है कि आपको 2-2 अंक पर बार देना है। ये 2 अंक नहीं है तो उसको एक ही अंक छोड़ देंगे, ऐसे भी इस पर छोड़ देंगे, और इसको बार दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, क्योंकि एक अंक है। तो एक अंक में बार देना नेसेसरी नहीं है, इसको बार बोलते हैं, जो ऊपर से लिखा जाता है ना। तो एक जो इसको मतलब 6 क्लास में पढ़े होंगे, इसको रेखीय कोष्ठ बोलते हैं। तो सामान्यतः जो भिन्न का कैलकुलेशन होता है ना, तो भिन्न के कैलकुलेशन में इसको रेखीय कोष्ठ बोल देते हैं। लेकिन आप भिन्न का कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, आप किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं? वर्ग एवं वर्गमूल में। तो वर्ग एवं वर्गमूल में जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये बार कहलाता है। तो इसको देखिए, बार आपको कर देना है शुरू से, और इसके बाद में अब इस बार करने का क्या फायदा है ये देखिए। ये जो आपको बाय बच जाएगा, यानी बार करने के बाद में एक डिजिट बचे या 2 डिजिट बचे, जो भी आपको बाय से बच जाएगा, उसके नजदीकी वर्ग संख्या देखना होगा, माने उससे छोटा वर्ग संख्या, नजदीकी में छोटा वर्ग संख्या देखिएगा। तो 6 वर्ग संख्या नहीं है, आपको पहले बताया गया कि 6 वर्ग संख्या नहीं होता है। तो 6 वर्ग संख्या नहीं होता है, तो उससे छोटा कौन सा संख्या वर्ग संख्या होगा? 4। 6 से छोटा 4 है, जो कि वर्ग है। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 4 का वर्गमूल 2 होता है। यानी 6 से यहाँ 6 के स्थान पर कोई दूसरा भी अंक आता है तो उससे घबराना नहीं है, उससे छोटा वर्ग संख्या देखना है। तो 6 से छोटा वर्ग संख्या आपका कितना हुआ? 4 हुआ, और 4 का वर्गमूल कितना हुआ? 2 हुआ। यानी 2 का स्क्वायर करने पर 4 होगा। तो 2 गुना 2 करने पर कितना होगा? 2 गुना 2, 2 गुना 2 क्या कीजिएगा? 2 गुना 2 4। अब इसको घटा दीजिएगा तो कितना आएगा? 2। अब इसको क्या कीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। एक बार यहाँ गुना और यहाँ जोड़, यहीं पर ख्याल करना है आप लोगों को। यहीं पर ख्याल करना है कि इसका इससे छोटा, यानी 6 से छोटा वर्ग संख्या, 6 से छोटा वर्ग संख्या 4 हुआ। 4 किसका वर्ग है? तो 4 जो है 2 का वर्ग है, यानी 2 गुना 2 करेंगे तो 4 आएगा। तो 2 को यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, 3 बार 2 को लिखिए। ये आपका एक आंसर जा रहा है, और ये जो है कैलकुलेशन में आ रहा है। क्या आपको आपको लिखना है? 3 बार लिखना है, ये वो यहाँ यहाँ यहाँ। इसमें दोनों में क्या कीजिएगा? पहले करना है आपको गुना। फर्स्ट बार क्या कीजिएगा? दिमाग में बैठा लीजिए, फर्स्ट बार आपको गुना करना है। तो 2 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। फर्स्ट बार क्या कीजिएगा? गुना। ये ऐसा है कि आपको देखने में लग रहा होगा कि मतलब जोड़ देंगे तो वो 4 आएगा, तो सही है। 2 गुना 2 भी 4 होता है, या 2 प्लस 2 भी 4 होता है। तो अगला में क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका क्लियर नहीं भी होता है तो देखते हैं। ये जो है आपका 2 बच गया, और यहाँ से जुगल बना है ना, तो जुगल उतारेंगे। सामान्य भाग में क्या होता था कि जब यहाँ पर 2 अंक उतारते थे तो भागफल में 0 बढ़ाया जाता था। सामान्य भाग में क्या होता था कि 2 अंक उतारने पर भागफल में 0 बढ़ाया जाता था। लेकिन जब यहाँ वर्गमूल या वर्गमूल का भाग कर रहे हैं, तो आपको जोड़ा ही अंक उतरेगा। कितना उतरेगा? जोड़ा ही अंक उतरेगा।
तो आपका कितना हो गया, 2 अब इसमें 4 हो गया। और अभी जोड़ा जब उतारे हैं तो आपको बताया गया है क्या कि इसको आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको पहले फिलहाल छोड़ दीजिए। तो कितना बच गया, यदि इसको छोड़ देंगे तो आपको 22 आ जाएगा। अब 4 से 22 को कटाइएगा, 4 5 20, 4 5 20 कितना होगा, 4 5 20, 2 आपका शेष बचेगा। तो 5 बार चल जाएगा ना, तो 5 यहाँ लिख दीजिए। अब 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो इसको भी 3 बार लिखिएगा, यहाँ यहाँ। अब 5 में 5 से गुना कीजिए, 5 गुने 5 25, यानी 25 के 5 ही लिखिएगा, हासिल आपका दूर आ जाएगा। क्या कीजिएगा, पहले बार गुना, तो 5 गुने 5 50 25, 25 के 5 हासिल आपका 2 हुआ। अब 5 गुने 4 20, अब 20 और 2 हासिल 22। अब क्या हो गया, ये यहाँ पर घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा, 50 50 हो गया। आपका वर्गमूल कितना है, इसका आधा, यानी 50 का आधा वर्गमूल है। जोड़ने के बाद जो आपको प्राप्त होगा इसका आधा वर्गमूल होगा ना। जोड़ने पर 50 आया है, 50 का आधा 25 होता है ना, तो 50 का आधा 25 हो गया, तो 25 का वर्गमूल आइए गया, तो 625 और √ बराबर 25। यहीं पर आपको देखना है कि इसका आधा आ रहा है कि नहीं। यदि आधा आपका आ गया वर्गमूल, जो अंतिम आया आपका रिजल्टेंट योग का, इसका यदि आधा वर्गमूल आ गया तो सही है, आधा नहीं आएगा तो कुछ पुनः आपको चेक करना होगा, कहीं ना कहीं हमारी गलती अवश्य होगा है। अब चलिए मैं इसको देखने के लिए बता रहा हूँ। इसमें 0 आया है, तो 0 आया तो आपको घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर जैसे है वैसे ही लिखिए। जैसे मैंने इसमें बताया था कि आपको जुगल बनाना है, क्या करना है, जुगल बनाना है। तो एक बार मैंने दाहिने से इसमें जुगल बनाया, और दाहिने से हमेशा ध्यान रखिएगा, कहाँ से जुगल बनाना है, दाहिने से जुगल बनाना है। हमेशा इस बात का ख्याल रखना होगा कि जब भी जुगल बनाइएगा तो दाहिने से जुगल, बाएं से नहीं, दाहिने से जुगल बनाना है। तो चलिए इसमें क्या कीजिएगा, जुगल तो बन गया हमारा, कितना फुट बच गया, 9 बच गया। अब 9 देखिए किस संख्या का वर्ग है क्या, देखिए 9 किस संख्या का वर्ग है क्या, तो 9 कितना का वर्ग है, 3 का वर्ग, 9 3 का वर्ग है। तो 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, तो कितना आया, एक बार गुणा करेंगे 3 का 9, फिर इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। अब ध्यान दीजिएगा, ये डबल 0 आप उतारिएगा और यहाँ इसको जोड़िएगा तो ये तो 6 आपका आ ही गया, 6 आ गया। लेकिन अब इसको 0 लाने के लिए, यहाँ मान 0 के लिए आप 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर डबल 0 के बदले सिंगल 0 लिख सकते हैं, 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका भी कहानी आपका सब खत्म हो गया, सब 0 हो गया। तो आपका कितना हो गया, कितना होगा, इसको जोड़िएगा तो 60 आएगा, 60 का आधा 30 आ रहा है, तो आ गया है, तो आपका वर्गमूल सही है, √9 = 30। उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह से वर्गमूल समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह से वर्गमूल समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद में आपको नेक्स्ट वर्गमूल बताते हैं। 4 गुणा, तो इसको 4 गुणों का बता देते हैं, इसको बता देंगे। तो 4 अंक वाला देखिए, 3 2 4 9, इसमें क्या कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसे तो हो गया डबल, आपका कितना हो गया, डबल हो गया। अब आपको क्या करना है, करना ये है, ध्यान दीजिएगा कि इसके पहले में 2 डिजिट हो जाए, यानी 32 हुआ है। तो 32 हुआ है तो 2 अंक हो गया ना, तो 32 के नजदीक, यानी और 32 से छोटा, 32 के नजदीक या 32 से छोटा वर्ग संख्या कौन होगा, तो 5 का 25 होता है, 6 का 36 हो जाएगा, तो 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 का 25 ना होगा, 5 का माने 5 गुने 5 कीजिएगा, यानी 5 का वर्ग कितना आएगा, 25 आएगा, और 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, तो 36 32 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 50 25 हो जाएगा। तो 5 से यहाँ कीजिए, और 5 यहाँ, और 5 यहाँ। अब क्या कीजिए, दोनों का गुणा कर दीजिए, क्या कीजिए, दोनों का गुणा कर दीजिए। तो 5 गुने 5 कितना हुआ, 25, 5 गुने 5 कितना हुआ, 25, 5 गुने 5 25, और 32 से आप 25 क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो इस 7 आ जाएगा, और ऊपर से उधर गया 46। और 5 को क्या करना है, गुना तो करके लिख लिए, एक बार गुना एक बार जोड़, एक बार गुना एक बार जोड़, देखिए एक बार गुना एक बार जोड़, तो यहाँ पर भी एक बार जोड़ कीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा। अब इसमें भी एक अंक छोड़ देना, यहाँ भी आप 9 छोड़ दीजिएगा, कितना छोड़ना है आपको, 9 छोड़ देना है, कितना बचेगा, 74। तो 74 में कितना बचेगा, 7 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, तो 7 7 49, तो 7 7 7, एक बार गुना 49 के 9 4, और 0 से 7 से कीजिएगा तो 0,
4 जोड़िएगा तो 4 और 7 एकम 7। आगे आपका सेम यहाँ पर क्या हो गया, सब आपका कट गया, सब कट आकर के लास्ट में 0 पर आ गया। तो कितना हो गया 114। 57 दूना 114 होता है क्या? 57 दूना 114 होता है क्या? तो होता है। तो आपका हो गया 32 4 अंडर रूट इक्वल टू 57। कितना आसान है, देख रहे कितना आसान है ना। तो इस तरह से आप लोग इसको उतारिए, तब तक इसको आपको अंतिम बताने जा रहा हूँ। चलिए देखिए आपका छठा क्वेश्चन जो है, छठा क्वेश्चन मैं बनाने जा रहा हूँ। छठा क्वेश्चन इसमें क्या है, छठा क्वेश्चन को थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ 27225। इसमें भी आपको इधर से जुगल बनाना है, दाहिने से बताए हमेशा दाहिने से जुगल बनाइएगा। आपका एगो सिंगल बच गया 2। अब 2 के नजदीक वर्ग संख्या कौन सा है, जो 2 से छोटा हो, 2 से छोटा वर्ग संख्या है। तो जानते हैं 1 का 1 में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 2, 1 का 1 में गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, यानी 1 और 1 का गुणनफल 1 होगा। तो इसका मतलब कि 1 इससे छोटा संख्या वर्ग हो जाएगा। तो 1 इसको क्या कीजिएगा घटा दीजिएगा तो 1 आएगा। अब कीजिएगा इसमें 2 डबल उतारिएगा तो 72। एक बार गुना एक बार जोड़ा, इसको जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा। अब 2 जोड़िएगा तो देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक अपना क्या कहते हैं दिमाग चलाना पड़ेगा। जैसे आपको 8 बार जा सकता है, 17 में 2 से भाग दीजिएगा, 17 में यदि 2 से भाग दीजिएगा तो ये 8 बार जा सकता है। 8 दूनी से 1 बच गया ना, तो 17 मतलब कितना, एक ही में कम हुआ। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप जब इसको 17 बार ले जाइएगा तो ये 8 को फिर रखिएगा यहाँ, माने यहाँ 8 रखिएगा ना, यहाँ भी 8 रखिएगा, यहाँ भी 8 रखिएगा। कल्पना कीजिए जैसे दिखाते हैं, देख लीजिए, मान लीजिए आप यहाँ 8 कीजिए तो 8 8 64 की 4 आपका हासिल कितना हो गया 6। अब कितना शेष बचा इसमें 1, तो 6 ज्यादा हो जाएगा हासिल, जितना शेष बचा है उसे हासिल ज्यादा हो जाएगा। तो इस स्थिति में आप इसको 8 बार नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पर समझिए आपका शेष 1 बचा है, 8 बार ले जाएंगे तो 8 8 64, 4 तो आप लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका हासिल कितना बचेगा 6। इसमें शेष 1 ही बचा है, तो या तो 1 आना चाहिए, नहीं तो 1 से कम आना चाहिए। यहाँ जो शेष बच रहा है इससे या तो कम आना चाहिए ना तो उतना ही आना चाहिए, ज्यादा आ रहा है इसलिए आप नहीं ले जा सकते हैं। 7 बार में ले जाएंगे तो 7 49, फिर 4 आपका शेष बच जाएगा, जबकि 4 नहीं बचना चाहिए, यहाँ पर 1 है। इसके बाद 6 से 36 फिर 3 हो जाएगा, 6 बार में नहीं ले जा सकते हैं। 5 से 50 25 2 हो जाएगा, 5 में भी नहीं ले जा सकते। तो 5 में ले जा सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा कोई कि कैसे 6 में भी ले जा सकते हैं। जैसे 6 बार में 7 बार ले गए तो 7 49, आपका शेष कितना बच गया 7 49, तो 4 आपका हुआ ना। तो ध्यान दीजिएगा जब यहाँ पर 4 होगा तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पर आप जो भाग दे रहे हैं वहां भी क्या है 7 से भाग देंगे, इसमें क्या देंगे 2 से भाग दिए हैं ना, नहीं समझो 2 से भाग दिए हैं, 2 से यदि भाग दिए हैं तो अब देखिए 7 बार में ले लेते हैं तो 7 49 और 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा। यहाँ पर 2 से जब गुना करेंगे तो 7 49 होगा ना, तो 7 दूना 14 प्लस 8 हो गया कि नहीं होगा। अब चलिए इसमें क्या करेंगे आपकी 7 49 कितना बार ले जाएंगे 7 49, तो इसमें यदि 7 2 बार ले गए ना, 17 से 2 से भाग दिए हैं तो आपको इतना आया है कितना, तो ये 2 से भाग देंगे तो आपको 8 बार में नहीं आ रहा था ना, तो इसको 7 बार में ले जाइए, तो 7 बार में ले जाइए तो 7 दूनी 14 कितना शेष बचेगा 3, ऐसे समझिए। तो आपका शेष 3 बच गया ना, तो शेष 3 बच गया तो 7 49, फिर आपका 9 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ कितना बच जाएगा 4, फिर ज़्यादा है ना 4, तो इसका मतलब कि आप 2 को 7 बार में नहीं ले जा सकते हैं। और 2 को यदि 6 बार ले जाइएगा 17 में तो कितना आएगा, ऐसा आसपास में समझ लीजिए। 2 को 6 बार में ले जाइएगा तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, 5 आएगा।
अब अब 6 में गुना कीजिएगा तो 6 का कितना हो जाएगा 36। आपका कितना बचेगा 3। तो देखिए 7 बार आप नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन 6 बार तो जा सकता है। ये क्या है, लेस देन है ना। और यहाँ पर ये था लेस देन, तो नहीं लेगा। तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, ये 5 शेष जो है बड़ा है, तो शेष बड़ा है तो इसका मतलब कि 6 बार ले जा सकते हैं। तो इसको आप कितना लिखिएगा, 6 बार लिखिएगा। ऐसा हम चाहते तो एक ही बार लिख सकते थे, लेकिन समझने के लिए मैंने किया हूँ, फिर से नोट करके समझ सकते हैं। चलिए इसको, तो 6 6 का 36 का 6 हासिल हो गया 3, 6 दूनी 12, 3 15। अब आराम से घट जाएगा। इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 6 हो गया। ये कितना बचा, 6 बचा तो 116। इसको फिर जोड़ दीजिएगा 2 3 32 हो गया। फिर यहाँ से 2 5 आप उतारिए डबल। अब क्या कीजिएगा, तो फिर वहीं आप जैसे आप कैलकुलेट किए हैं ना, तो उसी तरह से कैलकुलेट कीजिएगा। चलिए आपको बता देते हैं। जैसे कि 32, फिर वहाँ पर एक ही अंक आपको छोड़ना है, तो 1 6 2, इसको एक अंक छोड़िएगा और इसमें 32 से भाग दे दीजिएगा। 32 कितने बार जाएगा, तो यदि मान लीजिए आप इसको 6 बार ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 हासिल है, 6 3 18, ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार नहीं जाएगा। इसको यदि 5 बार ले जाते हैं तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल है, जैसे कि 5 बार ले जाएंगे तो 5 दूना 10 के 0 हासिल है, अब 15 100 आपका 2 बचे। जब इसमें फिर 5 से गुना करें तो आपका 25 हो जाएगा, यानी 2, तो ये दोनों इक्वल हो जाए। तो यदि इक्वल हो जाएगा तो उतना टाइम आप ले जा सकते हैं, उतना बार ले जा सकते हैं। इक्वल हो गया, केवल जो है ये बड़ा शेष नहीं बचना चाहिए। इस शेष जो शेष बचा है, इससे गुणनफल का जो मतलब भय वाला आएगा 10 प्लस डिजिट आएगा, वो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए शेष में। यही आपको सिर्फ देखना है कि बड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो 5 से आप इस कर सकते हैं, तो 5 यहाँ 6 छूट गया, 6 लिख दीजिएगा। 5 से जब करेगा तो 5 को तीनों जगह लिखेंगे, फिर तीनों जगह लिख दिया। और 5 में 50, 25 के 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा कर लेंगे। 25 के 5 हासिल 2, 5 10 तो 12 के 2 हासिल 1, 35 15 100। अब सभी कट जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। अब इसको जोड़िए, 5 और 5 10 की 0 हासिल है, 2 1 5 दूनी 10 की, इसमें जोड़ना है ना, 5 दूनी 10, 5 और 5 10 की 0 हासिल है, और 2 में 1 जोड़िएगा 3, 330 और कितना 165। अब 165 330 के आधा 165 होना चाहिए, या 165 का दुगुना 330 होना चाहिए। तो यदि है तो आप जो निकाले हैं वर्गमूल वो सही है, यहीं से आप लोग अपना वर्गमूल निकाल कर मिला लेंगे, आपका 165। अब आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना समझ गए होंगे। तो अब चलिए मैं इसी को बनाता हूँ, बताया कि सेकेंड में इसको बनाना है ना, तो चलिए देखते हैं। इसमें सेकेंड में कैसे बनाइएगा, तो 27 2 2 5 यही ना है आपका। तो ये देखिए, इसके 21 2 अंक को पहले छोड़ दीजिए, 2 अंक को नीचे सब लेते हैं। 25 यानी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग का इकाई अंक 5 है। 2 का तो वर्ग कीजिएगा तो इकाई अंक 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग कीजिएगा तो इकाई अंक 9 हो जाएगा। तो ऐसा कौन सी संख्या आपको मिलेगी जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक 5 होगा, तो मात्र 5 ही है जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक 5 होगा। वो संख्या आपको मात्र 5 ही मिलेगा। तो अब 5 मिलेगा तो इसको अलग लिख लीजिए। अब इसके बाद में इसके नजदीक वाला वर्ग संख्या, इसके नजदीक कहाँ होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो 200 3 अंक है, तो 2 अंक में
आपका वर्गमूल हो सकता है। तो 2 अंक में हो सकता है तो 272 है। तो ध्यान दीजिए 11 का होता है 10 का होता है 100, 11 का होता है 121, 15 का 225। पहले से जानते हैं कि 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225, और 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होता है 16 का स्क्वायर, 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 की 5, हासिल कितना 2, 1 ना, हासिल 1 6, इसमें कीजिए 6 का 6। नहीं तो जैसे कि आपको वर्क करने के लिए एक और तरीका बता दिए हैं, ऐसे नहीं आता है ना तो 2 तरीका है। तो ऐसे ही बनाइए, जैसे 6 का 36 के 6 आपका हासिल 3 हो गया, और 2 एक 2 6 दूनी 12 3 15 की 5 हासिल फिर आपका 1 हो गया, 1 एक कम 1 आएगा 256 हो गया। 256 से ही कितना है 272 ज्यादा है। तो 17 का कितना होगा ये आपको समझा रहे हैं, हम तो कर देंगे, आप भी कर लीजिएगा तुरंत 2 सेकेंड में। अभी समझने के लिए थोड़ा सा तो लगेगा समय। अब 17 का कितना होगा, तो 17 का कीजिएगा तो 7 7 49, हासिल हो गया 4, 7 7 49, हासिल आपका हो गया 4। अब 2 एक कम 2 7 दूनी 14 4 18 की 8, हासिल हो गया 1, 1 के कम 1 का 1 2, 289। कितना हुआ 289, और ये कितना है 272। तो ये कहाँ आएगा, इसके बीच तो आएगा, इसके बीच 272 कि इसके बीच आएगा 272। तो कहिएगा कि पहला जो लिखे हैं यहाँ पर नहीं आएगा 272, यहाँ जो लिखे हैं यहाँ 272 आपका आएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये तो बड़ा वाला होगा नहीं, बड़ा वाला तो इससे ज्यादा ना हो जाएगा, तो छोटा वाला होगा। तो इसका जब आप करते हैं तो यही आपका हो गया। यहाँ पर भी यही आया है। चलिए, आप कहिएगा कि बहुत समय लगा दिए 2 सेकंड में बना रहे, तो चलिए देखते हैं 2 सेकंड में बना देंगे कि नहीं 3 सेकंड में बन जाएगा। 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। अब चलिए ना, मैंने इसी को निकालना चाहता हूँ, इसको, ये थोड़ा बड़ा है ना, बड़ा वाला लेते हैं 249। तो 249 में देखिए कि किसका वर्ग कीजिएगा तो इकाई अंक आपका 9 आएगा। तो इसमें 3 का वर्ग करने पर 7 का वर्ग करने पर इकाई अंक 9 आएगा। तो 49 हो गया। अब 32 के नजदीक में एगो 50 25 अच्छा 36, 50 25 अच्छा 36। तो 25 और 36, ये 5 के हुआ, ये 6 के हुआ, और इसके बीचवा में आया है ना 32। तो 32 देखिए कावना के नजदीक में है, 25 के नजदीक में है कि 36 के नजदीक में है। तो इसमें 25 में 7 जोड़िएगा तो 32 होगा, और 36 में से 32 में 4 जोड़िएगा तो 36 होगा। इसका मतलब कि 32 जो है 36 के नजदीक है। कहाँ है, 36 के नजदीक है। तो इसका मतलब कि ये तो आपको 6 होगा नहीं, जब होगा तो क्या होगा 5 होगा, 5। इसके बाद में किसके बड़ा वाला के नजदीक है कि छोटा वाला है, तो इसमें 4 जोड़ते हैं तो आ जाता है ना जी, 4 जोड़िएगा तो आ जाएगा, इसमें 8 जोड़िएगा, सॉरी 7 जोड़िएगा तो आ जाएगा। तो नजदीक किसके हुआ 36 के, कहिएगा कि 36 के ये नजदीक आ गया है, तो नजदीक है 36 के, तो इसका मतलब कि इकाई अंक पर ये बड़ा वाला आएगा 7। यदि ये नजदीक रहता किसके छोटा वाला के तो छोटा वाला आया, बड़ा वाला के नजदीक है तो बड़ा वाला आया, और छोटा वाला के नजदीक रहता तो छोटा वाला आता। इसको 1 2 बार समझना पड़ेगा। चलिए, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं
नहीं तो समझ गए तो देखिए बन जाएगा। आपका ये 2 गो होगा कि कौन कौन होगा, तो 7 और 3 होगा। अब 32 का ढूंढते हैं, 25 और 36, तो 36 के नजदीक है 32, तो इसमें जो है 25 तो उपयोग करेगा 5 का, इसके बाद बड़ा वाला 7 आगे। अब 144 है, तो उसका लिखना है, तो मान लीजिए कि 2 गो वाला लेंगे तो कितना होगा, इकाई अंक 4 है, तो 2 का 4 और 8 का 4, आई 14 है, तो तितरी का 9, अच्छा 4 का 16, तो 16 के नजदीक है तो बड़का हो जाएगा, तो 3 आई सके बाद में 8, 38। इसके पहले 38 आया है, जरूर आया होगा 38। 38 आपका आ गया, तो इस पर क्या कीजिएगा, ऊपर से रूट चढ़ा दीजिएगा। 38 आएगा तो ऊपर से रूट चढ़ा दीजिएगा। तो इतना आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इस थोड़ा समझने में टाइम लगता है, तो समझने के लिए करना पड़ता है। तो 5 वाला में तो आसान है, जैसे मान लीजिए इसी का लीजिएगा, तो 625 का आपको लेना है, 6 का 25, 625, तो इकाई अंक 5 होगा, तो इसका मतलब है कि जब इकाई अंक इसका 5 अबे करेगा, दूर है तो है नहीं, इधर का चेक करना है 6 का, तो 6 कितना होगा, 3 का कीजिएगा तो 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 का 4 कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, आराम से बन जाएगा। तो आप लोग बनाकर ट्राई करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा होगा, तो वर्गमूल आप इस विधि से बना सकते हैं। चलिए आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में।